श्री परमात्मने नमः। श्री रामचरितमानस जीवन जीने की कला सिखाने वाला ग्रंथ है। इसको संक्षिप्त एवं श्रृंखलाबद्ध रूप में यह 7वीं प्रस्तुति है। पिछले 6 भागों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सिखाया, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई पल सिद्धि सब साधन फूला। गोस्वामी जी ने मंगलाचरण करके सबसे पहले सत्संग की महिमा बताई, फिर सबको प्रणाम किया। यानी हमें सिखाया कि जीवन में अच्छे संग से अधिक महत्व वाली कोई और चीज़ नहीं है। अच्छे संग का अर्थ विचारों से लेकर व्यक्ति तक है। और फिर सभी को प्रणाम किया, संतों को, भक्तों को तो प्रणाम किया ही है, दुष्टों को भी प्रणाम करते हुए कहा, बहुरी बंदी खल गन सती भाए, जे बिनु काज दाहे न्यू बाए, परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। अर्थात गोस्वामी जी सिखा रहे हैं, जीवन में दुष्ट मिल जाएं तो उन्हें भी सच्चे हृदय से प्रणाम करके किनारे हो जाओ। उनसे दूर रहने और उन्हें नज़रअंदाज करने में ही भलाई है। आगे उन्होंने भगवान के नाम की महिमा में ढेरों चौपाइयाँ लिखी। उनमें से एक प्रतिनिधि है, राम नाम को कल्पतरु कलि कल्याण निवास, जो सुमिरित भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। यानी तुलसीदास जी स्वयं का उदाहरण देखकर कहते हैं कि वो जो कुछ है वो राम का नाम सुमिरन करने से है। और फिर हनुमान जी का उदाहरण देकर कहते हैं, नहीं कलि करम न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु, काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमित समरथ हनुमानु। गोस्वामी जी ने घोषणा कर दी है कि कलयुग में जहाँ अधिकांश लोग काल नेमी के समान अच्छाई का मुखौटा लगाकर बुरा करने के इरादे से आपसे मिलेंगे, काल नेमी से हनुमान जी भी राम का नाम जपते थे सो बच गए। आगे गोस्वामी जी राम नाम के साथ राम कथा की महिमा समझाने के लिए कहते हैं, जस कछु बुद्धि विवेक बल मोरे, तस कहीं हरि के प्रेरे, निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊँ कथा भव सरिता तरनी। कि मुझ में जितना भी बुद्धि विवेक बल है, मैं भगवान की प्रेरणा से उसी के अनुसार यह कथा आगे अब कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा, जो संसार रूपी नदी के पार जाने के लिए नाव के समान है, अब आपको सुनाता हूँ। ऐसा गोस्वामी जी कह रहे हैं, शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, सद्गुण सुरगन अम्ब अदिति सी, रघुबर भगति प्रेम परमिति सी। यानी गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ये जो राम कथा है, यह शिव जी को भी उतनी ही प्रिय है जितनी उनको अपनी पुत्री नर्मदा जी प्रिय है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्रीनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। आगे और राम कथा की सराहना करते हुए लिखते हैं, राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुबक स्नेह बन, सिय रघुबीर बिहार। कि राम कथा जो है ये मंदाकिनी नदी है और जो चित्रकूट के समान सुंदर चित्त है, और इसमें श्री राम जी और सीता जी विहार करते हैं। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, हरन मोह तम दिन कर कर से, सेवक साली पाल जलधर से। यानी गोस्वामी जी राम कथा की महिमा बताते बताते बता रहे हैं कि यह विष रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र के समान है, और ललाट पे लिखे हुए बुरे लेख यानी कि दुर्भाग्य को मिटा देने वाली है। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य की किरणों के समान है।
और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। तो राम कथा को कितना कितना महत्व देते हैं, राम नाम को गोस्वामी जी कितना महत्व देते हैं। आगे बताते हैं, पत कुतर्क कुचाल कली कपट दंभ पाषण दहन राम गुण ग्राम जिमी ईंधन अनल प्रचंड। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड को जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनी आचर जो न मानही जिनके विमल विचार। और बाकी इतनी महिमा है तो लोग इसको आश्चर्य से देखेंगे, लेकिन जिनका शुद्ध विचार है वो इस पे विश्वास करेंगे। रामचरितमानस की महिमा गाते हुए कहते हैं, रामचरितमानस मुनि भावन बिरचेउ शंभु सुहावन पावन त्रिभित दोष दुख दारित दावन कली कुचाली कुली कलुष न सावन। फिर वो कहते हैं कि रामचरितमानस मुनियों को प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिवजी ने रचना की है। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दारिद्र्यों को और तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाली है।